गांव के उस छोटे से घर में भाभी माँ सुनीता का चेहरा एक अनोखी चमक लिए हुए था। उम्र के इस मोड़ पर भी उनकी आंखों में ममता की गहराई और त्याग की कहानी बसी हुई थी। पति की अचानक मृत्यु के बाद उन्होंने परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी को सजगता से संभाला। यह उनकी स्वाभाविक छवि थी जो उन्हें एक मजबूत स्त्री और एक माँ के रूप में दिखाती थी। उनके दिल में अपने देवर मनु के प्रति एक अद्भुत स्नेह था। मनु, जो उम्र में सुनीता से 10 साल छोटा था, उनके लिए हमेशा एक बेटे की तरह रहा। चेहरे पर बचपन की मासूमियत और आंखों में सुनीता के प्रति गहरा सम्मान था। जब उसके माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया, तब सुनीता ने उसे अपनी गोद में भर लिया और उसे नाज से बड़ा किया। मनु ने हमेशा सुनीता को भाभी माँ कहा, जो उनके रिश्ते की पूरी गहराई को व्यक्त करता था। एक दिन जब मनु शहर से लौटकर आया, वह अपने साथ एक बड़ा बॉक्स लेकर आया। सुनीता ने हंसते हुए पूछा कि उसने इतने सालों बाद क्या लाया है। जब बॉक्स खोला तो उसमें एक जोड़ी सैंडल, एक सुंदर साड़ी और एक छोटा सा मोबाइल था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा कि यह फिजूल खर्ची क्यों की। मनु की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि भाभी माँ, आपने ही मुझे इंसान बनाया है। यह कोई उपहार नहीं है, यह तो मेरा कर्ज है जो कभी चुका नहीं पाऊंगा। सुनीता की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मनु का सिर सहलाते हुए कहा, कर्ज नहीं बेटा, यह रिश्ता है, प्यार का, ममता का। यह कभी खत्म नहीं होता। बस इस मुलाकात ने गांव भर में एक संदेश फैलाया, यह सिखाते हुए कि चाहे रक्त की परिभाषा हो या नहीं, ममता का रिश्ता हमेशा सच्चा और गहरा होता है। मनु और सुनीता का रिश्ता इस बात का असली उदाहरण था कि जब भावनाएं दिल से जुड़ती हैं तो वे सगे रिश्तों से भी ऊपर जाती हैं। उनके संबंध में समाज की परिभाषाओं का कोई महत्व नहीं था, बल्कि यह इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गया। इसने एक अद्भुत संदेश दिया कि किसी को भी माँ की ममता मिल सकती है, चाहे वह खून का रिश्ता न हो।